तो हमारी यूट्यूब फैमिली सुबह पकानी है हमने न्याज, उसके लिए मैंने चने की दाल और कनक और चावल वगैरह मैंने अलग भिगो दी क्योंकि इसको लगेगा कुकर। ठीक है जी, तो ये हमने भिगो दी है। ठीक है, और ये हमने भिगो दी मूंग मसूर की दाल है और साथ माश की दाल है, 2-3 दालें, तो वो मैं डाल के अलग से भिगो दी। इसको हम कुकर नहीं लगाएंगे, ये हम वैसे ही चूल्हे पे चढ़ा देंगे नमक मिर्च वगैरह डाल के, और इसके लिए हमें स्पेशल कुकर लगाना पड़ेगा। तो इसको हम कुकर में गलाएंगे और इसको हम वैसे पतीले में चढ़ाएंगे। अब ये सारी रात के लिए भीगी रहेंगी, ओवरनाइट के लिए भीगेंगी ताकि सुबह हम इनको आराम से बना सकें। ठीक है जी, क्योंकि सुबह महा ने भी न्याज बनानी है। अहमद और महा अलग से न्याज दिलवाते हैं, वो 2-3 दिन से दिलवा रहे हैं। तो बस हमने तो ये जो है ना 10वीं का टाइम मिला बनाने का, कि हमने 10वीं वाले दिन ही बनानी थी। तो बस ये दोनों भिगो दी हैं। अब लाइट वगैरह करते हैं ऑफ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। सुबह उठ के न्याज भी बनानी है। चलो जी, Next morning. तो माई यूट्यूब फैमिली रात को दालें वगैरह भिगो दी थी। अब मैं जा रही हूँ हलीम बनाने ला सोनिया के साथ। तो चले चलते हैं और फटाफट से हलीम बनाते हैं। ये दालें रात की भिगो दी हुई थी, तो ये देखिए कैसे माशाल्लाह फूल गई हैं। ओए होए, पानी से कम पड़ गया इसको, ये अलग से भिगो दी थी। सोनू में यहाँ पर जनाब सोनिया ने चढ़ा दी यखनी चिकन की। ये दाल है कि चिकन है? नहीं चिकन, सॉरी ये चिकन है। ये चिकन की यखनी बन गई, फिर झाग शाग उतारेंगे, ये यखनी बन जाएगी। और ये जो है ना यहाँ पे जो कनक वाली दाल है वो जो मैंने अलग भी हुई थी, वो एक कुकर ये चढ़ा दिया और एक कुकर सोनिया ने दूसरा तैयार कर रही है। कुकर ये है क्योंकि एक कुकर में नहीं बनेगी ये। ठीक हो गया। इसका नमक मिर्च सारा डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, जाग आके तो पुकार लेना पहले। लेकिन ये अब जो दूसरी दाल चढ़ाओगी ना, गंदम जो चढ़ाओगी, उसकी मसाले डालने से पहले उसकी झाग निकालना। तो जनाब अब ये मैं कटिंग करने लगी हूँ प्याज सारे, जिसके अंदर फ्राई भी होंगे। फ्राई के लिए तो खैर थोड़े हैं, अभी हांडिया में भी डालना है। तो ये बस मैं सारी चॉप करने लगी हूँ। तो प्याज ज़्यादा काटा नहीं जा रहा, तो अब मैंने डोरा को बोला डोरा बैठ के काट रही प्याज। ओए दुनिया में हम आए तो जीना पड़ेगा। पील कर रही है और कटिंग जो है वो लाइबा कर रही है, कटिंग कर रही है। तो काफ़ी थोड़ा सा ही काटा है मैंने, तो मेरा तो हो गया एंड में। अब चाय पीने लगी हूँ। अभी सारा चिकन हमने श्रेड कर लिया अच्छे तरीके से, एक एक को ना मैंने रेशा रेशा निकाल लिया। अभी हम डालेंगे हलीम के अंदर। हमारी बॉयल हो रही है, हम लोगों ने श्रेड कर लिया। जो है सोनिया बाहर ग्राइंड करी जो कनक वाली है, और यहाँ पे मैं अब मसाला तैयार करने लगी हूँ। यहाँ पर शुरू कर दिया मैंने फ्राई अनियन। तो जनाब यहाँ पे मैंने फ्राई करना शुरू कर दिया है प्याज को। अब ये प्याज को निकाल के तो इसी के अंदर हम लोग मसाला बनाएंगे हलीम का। गो दो रस में डालो, मिक्स। यस यस, मिक्स मिक्स मिक्स। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। ओके मोर। ये प्याज हमारा फ्राई हो गया है। अभी सारा ऑयल इसके अंदर है। कि अब इसको देखें जाए कैसे क्रिस्पी क्रिस्पी प्याज बना, ज़बरदस्त। लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दी मैंने। लहसुन अदरक की पेस्ट जिसमें फ्राई किया उसी में कर दी है, और लहसुन अदरक की पेस्ट। डाल दो, एक और डाल दो। चलो, और उसके बाद धनिया डाल दो थोड़ा सा। चलो सुन, एक दफ़ा ऐसे दोनों, एक दफ़ा ऐसे ऐसे। यस, 1। चलो नान भी आ गया, ऑल फिनिश। चलो हाँ वो प्रोसेस
न्याज वगैरह बना लिए, अब हम जा रहे बांटने के लिए। Few inches later. तो मजदूर फैमिली हम फटाफट से पहुंच गए हैं बच्चों के शॉप पर। पहले हम देंगे नबील को, उसके बाद हम जाएंगे मुस्तफ़ा के पास। नबील को मैंने अभी फ़ोन किया है तो उसने फ़ोन काट दिया, तो मुझे लग रहा है शायद वो बाहर आके खड़ा हो चुका होगा, क्योंकि हमने उसको बता दिया था कि हम लोग जो है ना लास्ट सिग्नल पर है। वो आ रहा है नबील। मैंने आपको पहले ही कहा, मैंने कहा मुझे लगता है उसने फ़ोन काट दिया है, अब पीछे से निकालने लगे। मेरा में क्या है? चले कि नबील की तरफ तो हमने उतार दिया सारा, अब जा रहे हैं मुस्तफ़ा की तरफ। शॉपर ले लो, अगर देने तो दे दो शॉपर भी। शॉपर ही करने नहीं, अगर किसी को दूर भेजना है तो नबील तो शॉपर भी लिए ना। दूसरी इधर ही शुरू हो गई हमारी। तो जनाब घर पहुंचे हैं और सुकून का सांस आया। वापसी में हम लोग लेट आए हैं क्योंकि हमने ये लाइटें लेके आनी थी। ये सारी देखे कितनी लाइटें खराब हो गई, कितनी लाइट्स ऑफ हो गई हैं, तो अभी हमने ये लगानी है। अब सुबह बुलाऊंगे आदमी को तो ये सारी लाइटें यहाँ पे लगा देगा। ये देखे पीछे मैंने 4 महीने पहले लगवाई थी, वो जल रही है वो बंद, वो जल रही है वो बंद, बस यही सब कुछ चल। ओह दादा आराम से, तुम तो सीधी हो जाओ। ओह अल्लाह जी दादा, बस सारा को देखो जरा। उफ अल्लाह दादाजी बच। तो मैं ये देखिए हमारा कितना अच्छा सा ब्राउन कलर का सारा अर्क निकला है। इसको मैंने एक रात के लिए रख दिया था। अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ अपनी मेहंदी। ठीक है जी, अब आप देखें आपके जितने बाल हैं आप उसके हिसाब से डाल लें। मेरे बाल थोड़े छोटे हैं तो मैं तकरीबन 2 चमचे डालूँगी। ठीक है, ये देखें जी, अगर मुझे भी ज़रूरत पड़ी तो और डालूंगी, लेकिन हमें इतनी बहुत है क्योंकि मेरे बाल छोटे हैं। और वैसे भी जो है ना मैं थोड़ी पतली बनाती हूँ। पतली इसलिए बनाती हूँ कि वो अंदर तक चला जाता है बालों के। ठीक है जी, तो अब मैं आपके सामने इसको मिक्स करती हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतना प्यारा ब्राउन कलर बनेगा ना, चॉकलेट ब्राउन कलर, गजब सा, आप हैरान हो जाएंगे। क्योंकि आप मेहंदी में मिक्स करके लगाएंगे तो कलर एकदम परफेक्ट आएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ों में भी मिक्स करके लगा के देखा तो उतना ख़ास कलर नहीं आता। तो जो मेहंदी में डालने से, और मेहंदी भी आप ना डब्बे वाली लीजिएगा, खुली मत लीजिएगा। जो मंडे डब्बे वाली मेहंदी होती है उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। इसको मैं बैठ के अच्छे से मिक्स करूँगी, क्योंकि खड़े होके काफ़ी टाइम लग जाना था। मैं चलें बैठ के तसल्ली के साथ इसको मिक्स करके रखते हैं, और सुबह जब लगा के आपको फिर दिखाऊंगी अपने बालों का कलर। तो जनाब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, बहुत अच्छे से। मेरी थोड़ी सी घुटनी है लेकिन वो सारी रात में खुद ही मेल्ट हो जाएंगे। सुबह जब मैं इसको लगाऊंगी फिर मिक्स करूँगी तो सेट हो जाएगा। ठीक है जी, अभी मैंने इतना पतला रखा है। पतला मैंने इसलिए रखा है कि ये अच्छे तरीके से सारे बालों के एक कॉर्नर तक चला जाता है। और अब ये रात को सारी रात सूखना भी है, मिक्स होना है। सुबह उठ के गाढ़ी हो जाती है तो फिर वो लगानी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, वो उतरती है फिर। इसलिए ये बिल्कुल ना आपकी डाई की तरह लगेगी। ठीक है जी, जिमल आ जाओ। चलो बंद कर दे। बेबी शार्क डू 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 लगाओ, फिर लगाओ बेबी शार्क डू डू लगाओ। देखिए देखिए कदम बह जाता जाके। छाया छाया टन लो जी, फटा पहन लगे जे। ओ जी छाया टन, छाया आपका बाद में टन आएगा ना। वो बैग के टायर फाड़ के गड्डी चलने नहीं देने का। मैंने बहु माना ए माना ना, क्या कह रहा है छादू भैया? छादू भैया की बात सुनो। छादू भैया क्या कह रहा है? माना ओए जिद की दो, मैं जिद नहीं पा रही गाड़ी मेरे बेटे की। मैंने ओए
ये क्या हो रहा है? फाती भैया, फाती भैया, बाजी कहाँ बैठे हो? फाती, वाह। अच्छा मैं ना बाजी ने शिस्त तो नहीं बदली अपनी। अच्छा मैंने तो गाड़ी है। अच्छा अब वो फूफो के रूम से फातिल को पिक किया है। वाह फाती, सादू ड्रॉप करने आए। सारा साधु ने तो कभी ड्रॉप नहीं होना। इधर देखो जरा तीनों साथ। अभी लगा हुआ था मैं ना साधु। क्या छून रहे हो, क्या छून रहे हो तीनों? वाह चलो जी, फातिल का मजा आया। वाह जब फैमिली का जो मैं लाइट्स वगैरह लेकर आई थी ना, तो आज भी मैंने भाई को बुलवाया, तो वो भाई सारी लाइटें वगैरह लगा रहा है। अब पहले ये होल छोटे छोटे थे, अब उनकी कटिंग करके ना तो वो बड़े बड़े करके वो उधर एक लास्ट में वो पहला लगा दिया। ये तो पहले वाली लाइट है और ये आज लगा रहा है। जो लाइट्स फिर से सारी जगमग हो गई हैं, बस एक ही वाली लाइट फिर ख़राब है। ये अब कल चेंज होगी, क्योंकि ये देखे ना ये वाली लाइट ना ख़राब निकल आई है। तो अब ये चेंज करके ना तो फिर मैं लेके आऊँगी। बाकी अब सारा लाइटें शटें आप देखते ज़रा सारी ऑन हो गई लाइटें। अब सारी सफाई वगैरह और ये बच्चे खेल रहे हैं इतने अच्छे तरीके से, पीछे भी और आगे भी, जैसे हमने कोई डाई किया है। देखिए ज़रा पूरे अच्छे तरीके से, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे आप डाई कर। तो माय यूट्यूब फैमिली, अगर मेरा कैमरा आपको पूरे तरीके से मेरे बाल दिखा रहा है तो आप देख लीजिए। ये जनाब ये रिज़ल्ट आया है मेरे बालों का। ये लाल लाल जो होता है वो नहीं आया। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। ठीक है जी, आप लोगों ने इसको ज़रूर अप्लाई करना है। मैं फिर बता रही हूँ कि मेहंदी लगाने से पहले आपका सर धुला हुआ होना चाहिए, लाजमी सर धुला हुआ होना चाहिए। और आपको पता है होम रेमेडीज़ में ज़्यादा मतलब कि इनको करना पड़ता है, क्योंकि हमने नेचुरल तरीके से इनको अपने ऊपर अप्लाई करना होता है, इसका वेट करना होता है। तो मैंने 5 से 6 दफ़ा किए हैं, मीन्स कि मतलब कि 5-6 दफ़ा मैं लगा चुकी हूँ। तो अब देखा कितना प्यारा कलर है। ठीक है जी, तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। और आप लोगों को मैं एक ख़ास बात बताऊं कि जब आप लोगों ने अपनी मेहंदी को वॉश करना है तो उसके बाद लास्ट में कंडीशनर ज़रूर करना है। आपने कंडीशनर करेंगे तभी आपके बाल सॉफ्ट होंगे। ठीक है जी, आपको पता है मेहंदी जो होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, खुश्क कर देती है बालों को, तो आपने कंडीशनर ज़रूर लगाना है। ठीक है जी।